भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिति नाम्ने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सभी यहाँ पर श्रीरंगम धाम आए हैं और जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, कोई अगर ये विचार करता है कि उसे श्रीरंगम क्षेत्र जाना है और रंगनाथ जी के दर्शन करना है, तो वहाँ से ही उसकी वैकुंठ जाने का जो यात्रा है वो प्रारंभ हो जाती है। मतलब रंगनाथ जी के दर्शन करने के बाद वो वैकुंठ उसको जाना ही है। अगर वो रंगनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात वैकुंठ की चेतना में रहता है, वैकुंठ कॉन्शियसनेस में वो रहता है। और जैसे कि ये क्षेत्र है बहुत ही पावन, बहुत ही शुद्ध करने वाला ये क्षेत्र है और हरि गुरु और वैष्णव उनकी कृपा से ही हम इस क्षेत्र में आज आए हैं। क्योंकि भगवान के धाम आना भी है ना कोई साधारण बात नहीं है। कोई ट्रेन टिकट से, बस से, फ्लाइट से चलकर, है ना, पैराशूट से हम इस धाम में नहीं आ सकते हैं। धाम में यहाँ जो आचार्य हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य, उनकी कृपा से ही हम इस धाम में आ सकते हैं। तो जैसे कि रामायण में बताया गया है कि भगवान राम का जो प्राकट्य हुआ था चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन भगवान राम का प्राकट्य हुआ था पुनर्वसु नक्षत्र में। और उसके अगले दिन जो भरत जी हैं उनका प्राकट्य दिवस था पुष्य नक्षत्र में। और उसके नेक्स्ट डे जो था लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न उनका प्राकट्य दिवस था, है ना। तो रामनवमी कब थी? परसों। कल किनका अपीयरेंस डे था? भरत जी का। आज किनका है? लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी कलयुग में किस रूप में आते हैं? श्रीपाद रामानुजाचार्य उनके रूप में आते हैं। तो एक तरह से रामानुजाचार्य का भी अपीयरेंस डे हम समझ सकते हैं। लक्ष्मण जी और रामानुजाचार्य क्या हैं? अभिन्न हैं। तो इस रंग क्षेत्र की क्या महिमा है और रंगनाथ जी के विग्रह यहाँ पर कैसे आए, उसके बारे में परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ने एक आर्टिकल लिखा है। उसमें विस्तार से बताया गया है कि किस तरह से रंगनाथ जी यहाँ पर आए। तो ब्रह्मा जी ने बहुत लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने उनको रंगनाथ जी के जो विग्रह हैं वो प्रदान किए। और ब्रह्मा जी बहुत लंबे समय तक भगवान विष्णु के ये जो विग्रह हैं, भगवान विष्णु हैं बाह्य रूप से, लेकिन वैसे हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि चतुर्भुज रूप नहीं है ना। भगवान लेटे हुए हैं और द्विभुज रूप उनका है। तो ये जो कृष्ण विष्णु जो यहाँ पर हैं, तो ब्रह्मा जी बहुत लंबे समय तक उनकी वर्शिप करते थे और वर्शिप करने के बाद उन्होंने सूर्य देव को ये विग्रह प्रदान किए। और सूर्य देव को विग्रह प्रदान करने के पश्चात उन्होंने ये स्वयंभू मनु उनको विग्रह प्रदान किए। और स्वयंभू मनु ने अपने जो उनके वंश में आने वाले हैं इक्ष्वाकु
राजा इक्ष्वाकु को ये विग्रह प्रदान किए। तो धीरे धीरे करके ये परंपरा में आते गए, जो सूर्यवंश है उनकी परंपरा में आते आते भगवान रामचंद्र उनको अयोध्या में इनका वर्शिप करते थे, रंगनाथ जी का। तो जब रावण का विनाश हो गया, रावण का अंत हो गया, और भगवान पुष्पक विमान के बाद वहाँ पहुँचे, अयोध्या पहुँचे, और अयोध्या पहुँचने के बाद उनका पट्टाभिषेक हुआ, राज्याभिषेक हुआ। तो अभिषेक होने के पश्चात फिर धीरे धीरे सभी जो भगवान के भक्त उनके साथ में आए थे अपने अपने स्थान जाना प्रारंभ हो गए, और भगवान सबको उपहार दे रहे थे, सबको गिफ्ट दे रहे थे। तो विभीषण का बारी आया। तो विभीषण ने कहा कि मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ, अयोध्या में ही रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे लंका पे राज्य नहीं करना है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुम राजा हो और राज्य करना होगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तो भगवान राम क्या करते हैं, उनके जो कुल के विग्रह हैं रंगनाथ जी, उनको वो दे देते हैं विभीषण को, और विभीषण को बोलते हैं कि आप इनको ले जाइए और लंका में स्थापित कीजिएगा, और लंका में स्थापित करने के बाद मैं हमेशा आपके साथ में रहूँगा, आपके साथ में वहाँ पर रहूँगा। तो क्या होता है कि विभीषण जी उन विग्रहों को ला रहे होते हैं, और लाते लाते इस रंग क्षेत्र में पहुँचते हैं, है ना। जो ये रंग क्षेत्र दोनों तरफ से, है ना, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड दो नदियों से घिरा हुआ है। एक कावेरी नदी है और दूसरा क्या है, कावेरी नदी की एक ब्रांच है ना। तो वहाँ पहुँचने के पश्चात एक राजा होते हैं। तो राजा, उनको बहुत इच्छा होती है कि उन्होंने बहुत सुना था, एक बार वो अयोध्या भी जाके आए थे और अयोध्या में उन्होंने विग्रह देखे थे, तो उनकी इच्छा थी कि इन विग्रहों की मैं वर्शिप करूं। तो जब विभीषण यहाँ से गुजरते हैं, तो गुजरने के बाद कुछ समय यहाँ पर चंद्र पुष्करणी, है ना, जो कि हम कह सकते हैं कावेरी की एक शाखा है। तो उस चंद्र पुष्करणी पर कुछ समय के लिए विभीषण वहाँ पर रुकते हैं, और वहाँ पर रुकने के बाद फिर रंगनाथ जी को उठाते हैं। तो रंगनाथ जी वहाँ पर फिर उठते नहीं हैं, है ना। तो विभीषण सोचते हैं कि अभी तो रंगनाथ जी नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ के जो राजा थे, है ना, तो उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए रंगनाथ जी वहाँ पर रुक गए। हरे कृष्ण, उठ जाइए। उनकी इच्छा पूरा करने के लिए वहाँ पर उठ गए, और रंगनाथ जी ने कहा कि मैं हमेशा क्या है, दक्षिण दिशा में देखूंगा, और दक्षिण दिशा में देखते हुए जो लंका है, लंका जो दक्षिण दिशा में है, मैं वहाँ पर आपके राज्य को हमेशा देखता रहूँगा। और इसमें बताया गया है कि हर 12 वर्ष में विभीषण यहाँ पर आएंगे और रंगनाथ जी की सेवा करेंगे, है ना। और कल हमने ऐसे सुना था कि विभीषण प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और प्रतिदिन आकर रंगनाथ जी की जो शयन आरती हैं वो स्वयं करते हैं, है ना। और विभीषण एक बार यहाँ पर आए, अपने रथ के साथ में आ रहे थे, और रथ के साथ में जब आए तो एक ब्राह्मण क्या हो गया, वो रथ से उनकी क्षति पहुँची, और क्षति पहुँचने के बाद, है ना, वो जो ब्राह्मण है उनकी मृत्यु भी हो गई। तो उसके अपराध में विभीषण को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया, है ना। तो उनको जेल में रख दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है। तो भगवान राम जो है उनको वहाँ पर मुक्त करने आते हैं, छुड़ाने आते हैं। भगवान राम बोलते हैं कि अगर सेवक से कोई अपराध होता है तो वो वास्तव में स्वामी का अपराध है ना। तो तो भगवान राम विभीषण से बोलते हैं कि अभी जब भी आओ तो रथ लेके मत आया करो, अदृश्य रूप में आया करो। तो अभी विभीषण क्या है, यहाँ पर अदृश्य रूप में आते हैं। और ये जो पूरा मंदिर है, ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि, है ना, फंक्शनल है, जहाँ पर विग्रह की सेवा होती है, सारे पुजारी हैं, सारे अनुष्ठान किए जाते हैं, अर्चन किया जाता है। इससे बड़ा मंदिर है कहाँ पर, इंडोनेशिया, कंबोडिया में इससे बड़ा मंदिर है। लेकिन ये जो मंदिर है ये सबसे बड़ा फंक्शनल टेम्पल है पूरे विश्व का। और इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर बहुत सारे आचार्य, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, कुरेश, है ना, दासरथी, बहुत महान महान भक्त यहाँ पर रहे। और रामानुजाचार्य के जो 120 वर्ष हैं उसमें से 80 साल वो श्रीरंगम में यहाँ पर उन्होंने बिताए हैं, है ना। तो ये श्री वैष्णव संप्रदाय का सबसे मुख्य केंद्र है ना, श्रीरंगम। और जैसा कि कल हमने चर्चा किया था, तो रंगनाथ जी जो हैं
वो विश्राम कर रहे हैं, तो राधा रानी के स्मरण में और राधा रानी को देखते हुए कृष्ण जैसे मूर्छित हो जाते हैं, उस मुद्रा में रंगनाथ जी है ना। ये आंतरिक कारण है। बाह्य कारण है कि वो अन्न शेष पर लेटे हुए। और रंगनाथ जी, रंग मतलब कलर, तो रंगनाथ जी मतलब कलरफुल गॉड। तो यहाँ पर 365 दिन में से करीब 302 या 303 दिन फेस्टिवल होता है, मतलब ऑलमोस्ट रोज़ यहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाता है। तो भगवान के यहाँ बहुत कलरफुल है, यहाँ पर बहुत सारे उत्सव होते रहते हैं। और इसके अलावा राजा कुलशेखर जो थे, उन्होंने जब अपना राज्य छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने श्रीरंगम आना, मतलब यहाँ पर रहना प्रारंभ किया। और उन्होंने बहुत सारी प्रेयर्स लिखी हैं, जिनमें से एक है मुकुंद माला स्रोत। तो उसके जो 2 श्लोक हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं। जयतु जयतु देवो देविकी नंदनोयम, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, जयतु जयतु मेघ श्यामला कोमलांगो, जयतु जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुंदो। तो है ना कि देव देविकी नंदनोयम, तो देवकी नंदन उनकी जय हो। तो रंगनाथ जी कौन है? देवकी नंदन। और बहुत सारे अलवार हैं, वो अपनी प्रार्थनाओं में क्या गाते हैं कि रंगनाथ जी क्या है, बटर खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, और उनका जो दिव्य शरीर है उससे मक्खन की क्या आ रही है, सुगंध आ रही है। कभी कभी जब उनके जो कपड़े हैं वो परिवर्तित किए जाते हैं, बदले जाते हैं, तो कपड़ों से क्या आती है, मक्खन की खुशबू आती है। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीपा, तो वृष्णि वंश के जो क्या है, प्रकाश है कृष्ण। मेघ श्यामल कोमलांगो, मेघ श्याम, पृथ्वी भार नासो मुकुंदा। फिर ये बहुत अच्छा श्लोक है। मद जन्मना फलम इदम मधु कैट भारे, मद प्रार्थनीय मद अनुग्रह एस एव, तद भृत्त भृत्त परिचक भृत्त भृत्त भृत्तस्य भृत्त इति मम स्मर लोकनाथ, है ना। तो कितनी बार तब भृत्त भृत्त, कितनी बार? 7 बार। तो क्या बता रहे, मम जन्मना फलम इदम मधु कैटवहारे। तो जो मधुसूदन और कैटव राक्षस को मारने वाले हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। मद प्रार्थनिया मद अनुग्रह एस एव, है ना, कि ब्रह्मांड के स्वामी, है ना, जो मेरे जीवन को पूर्णता प्रदान करने वाले हैं, मेरी क्या प्रार्थना है? रंगनाथ जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? त्वद भृत्त भृत्त परिचक भृत्त भृत्त भृत्तस्य भृत्त इति माम स्मरण लोकनाथ। तो आपके दास के दास के दास के दास के दास के दास के दास बन जाओ 7 टाइम्स, है ना। तो इस तरह से राजा कुलशेखर रोज यहाँ पर प्रार्थनाएं करते थे। तो अलवार, है ना, जो अलवार मतलब ग्रेट डिवोटीज, ग्रेट सेंट्स। तो पूरे तमिलनाडु, आंध्रा, केरल, इवन नेपाल में भी कुछ दिव्य देशम हैं जहाँ पर 12 अलवारों ने प्रार्थनाएं की है। तो सबसे पहला जो दिव्य देशम है वो रंगनाथ जी, रंग क्षेत्र है। और सबसे मुख्य दिव्य देशम है वो भी रंग क्षेत्र है। इसका कारण क्या है कि सारे 12 अलवार यहाँ पर आए हैं, है ना। अलग अलग जगह कुछ अलवार गए हैं, कुछ जगह एक अलवार गए हैं, कुछ जगह अलग अलवार गए हैं, लेकिन सारे 12 के 12 अलवार यहाँ पर रंगनाथ क्षेत्र में उपस्थित है। इसीलिए यहाँ पर सुबह जो मुख्य वहाँ पर भोग मंडप है रंगनाथ जी के सामने, वहाँ पर हाथी घोड़े आते हैं और सुबह की आरती होती है। तो बताया जाता है विश्व रूप दर्शन हो रहे हैं। विश्व रूप दर्शन मतलब सारे वहाँ पर दिव्य देशम है, जो 107 दिव्य देशम है वो यहाँ पर आते हैं। पूरे 108 दिव्य देशम एक साथ इकट्ठे होते हैं, इसीलिए उसको बताया जाता है विश्व रूप दर्शन, है ना। तो जो ये इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, ये मंदिर बहुत विशेष है। विशेष इस तरह से है कि जिस तरह से वैकुंठ है ना, वैकुंठ है, उसी का रेप्लिका ये है। कैसा वैकुंठ दिखता है, जैसे वैकुंठ होता है उसके 7 आवरण होते हैं, है ना, उसके 4 गेट होते हैं, बीच में योग पीठ होती है। योग पीठ में कौन होते हैं? लक्ष्मी नारायण होते हैं।
उसके 7 आवरण में अलग अलग भगवान के अवतार होते हैं। जो 4 गेट होते हैं वहाँ पर भगवान के अलग अलग जो द्वारपाल हैं वो पहरा दे रहे होते हैं। तो किस तरह से जीव है वैकुंठ के अलग अलग दरवाज़ों से होते हुए भगवान विष्णु के दर्शन करता है। और भगवान विष्णु कहाँ पर विराजित हैं? योग पीठ पर विराजित है ना। तो इस पूरे मंदिर का निर्माण किस तरह से किया गया इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि योग पीठ मतलब जहाँ पर भगवान स्वयं रहते हैं। जैसे वृंदावन में बहुत सारी योग पीठ हैं। भगवान जहाँ रासलीला करते हैं है ना, सेवा कुंज में, उसको भी योग पीठ कहते हैं। यहाँ पर रंगनाथ जी जहाँ बीच में उपस्थित हैं उसको भी योग पीठ कहते हैं। तो भौम वैकुंठ हम बोल सकते हैं इसे, भौम वैकुंठ। तो जो 12 अलवार होते हैं उस समय की ये बात है। उसमें एक होते हैं तिरुमंगई अलवार, और ऐसा बताया जाता है कि तिरुमंगई अलवार जो है भगवान की क्या है? वो है तलवार है। अलग अलग अस्त्र शस्त्र अलग अलग रूप लेके आते हैं। जैसे हमने देखा था राजा कुलशेखर जो है भगवान की कौस्तुभ मणि है। तो तिरुमंगई अलवार जो है भगवान की क्या है? तलवार है। तो रामानुजाचार्य जब प्रकट हुए थे उससे काफ़ी समय पहले ये अलवार आए थे। तो ये तिरुमंगई अलवार और उनके जो अन्य साथी थे वो अलग अलग क्षेत्र में जाके वहाँ पर प्रार्थनाएं करते थे, है ना। तो और उसके माध्यम से तिरुमंगई अलवार ने बहुत सारे लोगों को आकर्षित किया था, है ना। और बहुत अच्छा गीत भी गाते थे और उनमें बहुत सारी यौगिक सिद्धियाँ भी थी, अलग अलग यौगिक सिद्धियाँ जिससे वो अलग अलग कार्य कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे 4 शिष्यों को इकट्ठा किया। जो 4 शिष्य हैं उनसे वो आकर्षित हुए। ओके, तो उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था टोला वजखन। वो किसी से भी बातचीत करते थे और बातचीत में करके हरा देते थे, उसको उलझा देते थे। उनके अंदर ये क्षमता थी। दूसरे डिसाइपल थे जिनका नाम था तलुडुवन, है ना, जो कोई भी ताला खोल सकते थे, कोई भी ताला खोलने की उनकी क्षमता थी। तीसरे जो थे जिनका नाम था निजलई मिथिपन, वो किसी की छाया पर अगर पैर रखते थे तो व्यक्ति वहीं स्थिर हो जाता था, वहीं खड़ा रहता था, मतलब छाया से पकड़ लेते थे वो। फिर एक थे निर्मल नड़प्पन, जिनके अंदर क्या थी? लघिमा सिद्धि थी। वो अपने आप को हल्का कर लेते थे और हल्का करने के बाद क्या करते थे? वो पानी के ऊपर चल सकते थे। तो एक की क्षमता थी बातों में उलझा के क्या कर देना? उनको हरा देना। दूसरे की सिद्धि थी किसी भी तरह का ताला खोल देना, है ना। तीसरे उनकी सिद्धि थी किसी की भी छाया पकड़ लेते थे, उससे वो स्थिर हो जाता था। और चौथे की सिद्धि थी कि लघिमा सिद्धि थी, पानी पे चल सकते थे। तो तिरुमंगई अलवार अपने अलग अलग ये शिष्यों के साथ में श्रीरंगम क्षेत्र में आए। और श्रीरंगम क्षेत्र में आने के बाद उन्होंने देखा कि ये जो मंदिर की स्थिति है बहुत जर्जर हो गई है, बहुत टूट गई है ना। पूरा रंगनाथ जी की जो विग्रह की सेवा हो रही है बहुत ही, है ना, निगलेक्टेड तरीके से हो रही है। और वहाँ पर एक प्रीस्ट है, ये पूरा एक जंगल था, जंगल में विग्रह छुपे हुए थे। तो जो पुजारी थे वो प्रतिदिन यहाँ पर आते थे, है ना, कुछ पुष्प, कुछ फल, कुछ नैवेद्य अर्पण करते थे। और उनको बहुत डर लगता था कि यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर थे, तो बस आते थे, एक बार नैवेद्य अर्पण करते थे, वहाँ से चले जाते थे। तो तिरुमंगई अलवार ने सोचा कि ये तो बहुत ही मतलब भगवान राम के समय के विग्रह हैं, भगवान राम खुद सेवा करते थे और कैसे विग्रहों की स्थिति है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ बहुत अच्छे मंदिर का निर्माण करते हैं, बहुत ऐश्वर्यमय मंदिर का निर्माण करते हैं, है ना। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों के साथ में मिलकर सबसे दान लेना चालू किया। तो सभी के साथ में जाते, जमींदार थे, है ना, अच्छे वाणिज्य करने वाले जो ऐसे लोग थे, उनके पास उन्होंने जाना प्रारंभ किया। और जिसके पास भी जाते थे वो बहुत ज़्यादा भौतिकतावादी थे। तो कोई भी थोड़ा सा भी देने के लिए भी तैयार नहीं होता था, थोड़ा सा भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। और पैसा देने की बात तो दूर था, वो लोग उनको क्या करते थे, भर्त्सना करते थे, ब्लास्फेम करते थे, है ना, कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये पैसा ख़राब करने की क्या आवश्यकता है। तो हम देख सकते हैं कि ये अभी स्थिति नहीं है, ये कितना शुरुआत से है,
अलवारों के समय से ऐसी स्थिति है कि लोग अपने खुद के लिए पैसा कितना भी खर्च कर लेंगे, लेकिन भगवान की सेवा के लिए या मंदिर निर्माण के लिए पैसा उनसे निकलते ही नहीं। तो जब इस तरह से उनका बहुत अपमान किया गया सभी का, तो तिरुमंगई अलवार जो थे वो निरुत्साहित नहीं हुए, है ना, वो परेशान नहीं हुए। तो उन्होंने सोचा कि जो भगवान है, भगवान की सेवा के लिए जो भव्य मंदिर है उसका निर्माण तो होना ही है, लेकिन ये जैसे सियार जैसे लोग हैं, जो गीदड़ जैसे लोग हैं, ये लोग अभी सुन नहीं रहे हैं, है ना, ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इनके पास अभी हमें समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम सब क्या करते हैं कि चोरी डकैती लूट मार करना चालू करते हैं, क्योंकि इन्होंने वास्तव में इन्होंने चोरी डकैती करके सारा धन अपने पास रखा है ना, और सारा धन अपने पास रखा है, और हम उनसे मांग रहे हैं कि रंगनाथ जी की सेवा में लगना चाहिए, तो खुद की चोरी डकैती का ये धन हमको नहीं दे रहे हैं। तो अभी हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा, इनसे हमें निकलवाना पड़ेगा। तो इन्होंने तो तिरुमंगई अलवार जो थे, उन्होंने अपने चारों शिष्यों को नियुक्त किया और आसपास घोषणा कर दी, इतने इस क्षेत्र के जितने भी डाकू थे, जितने भी चोर थे, ऐसे घोषणा कर दिया कि अभी हम बहुत बड़ी लूट मार करने वाले हैं। तो जितने भी चोर हैं, डकैत हैं, सब आ जाएं, और लूटमार करने के बाद जब धन इकट्ठा हो जाएगा तो सबको बांट दिया जाएगा। सब एक साथ मिलकर लूटमार करेंगे और सबको क्या कर दिया जाएगा, है ना, सबको अपना अपना हिस्सा दे दिया जाएगा। तो सारे चोर और डकैत बहुत खुश हो जाते हैं कि ना कंबाइंड रॉबरी हो रही है, तो सब एक साथ सबको लूटा जाएगा, है ना। तो और बोलते हैं सब जो कि आज से हम जितने भी जमींदार हैं, इतने भी वाणिज्य लोग हैं, इनके सामने हम हाथ नहीं फैलाएंगे, इनके सामने हम इनके पास नहीं जाएंगे दान लेने के लिए, इनसे हम क्या करेंगे, छीनेंगे, है ना। तो महाराज एक प्रवचन बोलते हैं कि जब कृष्ण बलराम मंदिर बन रहा था तो उस समय बहुत सारे अलग अलग भक्तों को प्रभुपाद जी ने अलग अलग विश्व के अलग अलग भागों में भेजा था। तो एक गुरु कृपा महाराज थे, उनको जापान में भेजा था। वो स्वयं जापान में गए फंड कलेक्शन करने के लिए। तो महाराज लेक्चर में बताते हैं कि फ़ंड कलेक्शन नहीं हो रहा था, फ़ंड एक्सट्रैक्शन हो रहा था। कलेक्ट नहीं कर रहे थे, खींच रहे थे, है ना। और ऐसा भी हुआ कि जब उन्होंने फ़ंड कलेक्शन किया तो ऐसी स्थिति बनी कि वो पकड़े ना जाए, इसलिए उन्होंने कंट्री चेंज कर दिया, जापान छोड़ दिया, और जापान छोड़कर फिर यहाँ पर भारत में आके फिर प्रभुपाद जी को पैसा दे दिया। तो वहाँ पर अगर मंदिर में जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में एक वो लगा हुआ है, मार्बल स्टोन ऐसा लगा हुआ है, उसमें सबसे पहला नाम है गुरु कृपा महाराज। उन्होंने सबसे बड़ा डोनेशन उन्होंने दिया। कैसे दिया? परंपरा फॉलो करके। ओके, तो इस तरह से उन्होंने चोरी कर मीटिंग किया कि किस तरह से चोरी की जाएगी। तो उनके जो कोर मेंबर थे उनके साथ मीटिंग हुआ। तो पहले जो भक्त उन्हें थे कि हम जाएंगे किसी जमींदार के यहाँ, किसी धन समृद्धशाली व्यक्ति के यहाँ, और उससे मैं बात करता रहूँगा और बात करने में उलझा दूँगा, उसको बात करते में उलझा दूँगा। फिर दूसरे ने कहा कि तुम उसको उलझा देना और मैं जाऊँगा और ताला तोड़ दूँगा, मैं उसका ताला मैं ले लूँगा। तीसरे ने कहा कि अगर कोई रोकने आएगा तो मैं छाया पे पैर रख दूँगा, अपना हाथ रख दूँगा तो तुमको पकड़ नहीं पाएंगे। और चौथे ने कहा अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं धन के लेके पानी से, नदी से पार करके धन लेके चला जाऊँगा, है ना। तो इस तरह से देखते हैं कि ये कोई भी सेवा होती है उसमें कंबाइन एफर्ट होता है ना, अकेले नहीं होता है, कोई भी चीज़ अकेले नहीं होती। सबके अंदर कुछ ना कुछ क्षमता होगी, है ना। किसी के अंदर एक अलग, किसी के अंदर बोलने की कला है, किसी के अंदर पीछे रह के सेवा करने की कला है ना। किसी के अंदर बहुत बोल्डली किसी के सामने, है ना, जाना है, परमिशन लेना है, प्रचार करना, उसी कला है। किसी का अपना दिन रात सुबह शाम अपना कुकिंग कर रहे हैं, भगवान के लिए भजन गा रहे हैं, डीटी वर्शिप कर रहे हैं। तो सबके पास में अपनी अपनी कला है ना। तो कोई अगर भक्त सोचे कि मेरे पास ये विशेष कला है और यही सब करें और इसी से ही भगवान प्रसन्न होंगे, तो ये विचार क्या है, अपने आप में गलत है ना। भगवान की सेवाएं बहुत ही विस्तार है, बहुत विस्तार है भगवान की सेवा का।
तो एक विशेष सेवा अगर हम अच्छे से करते हैं, गुरु के निर्देशन में मन लगा के करते हैं, तो वो अपने आप में क्या है, पूर्णता है ना। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है कि ये सेवा है तो यही सेवा सबको करना है, ये दूसरी सेवा है तो प्रचार ही सबको करना है, ये डीटी वर्शिप भी सबको करना है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन ही सबको करना है ना, मैनेजमेंट ही सबको करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सारी सेवाएं मिलकर भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो अब देख रहे हैं कि एक को ताला तोड़ना आता है, अगर वो अकेला हो, केवल ताला तोड़ने वाला अकेला हो, तो कर पाएंगे, लूट पाएंगे? नहीं लूट पाएंगे। अगर किसी को बातों में उलझाने में एक्सपर्ट है, तो वो अकेले धन को लूट पाएगा? नहीं लूट पाएगा। तो चारों मिलकर किसके अंडर में, तिरुमंगई अलवार के अंडर में रहकर जब सेवा कर रहे हैं, तब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अकेले नहीं हो रहा है। तो ये अधिक महत्वपूर्ण है कि जिनके अंदर जो क्षमता है उसको हमें फैन करना है, उसको हमें बढ़ाते जाना है, और बढ़ाते जाएंगे तो सब अपना अपना है ना, अपना अपना वो रोल निभाएंगे। तो इस तरह से चारों जो मुख्य उनके डिसाइपल थे, उनकी सहायता से उन्होंने लूट मार करना चालू कर दिया और धन इकट्ठा करते गए। और तिरुमंगई अलवार ने क्या किया कि दक्षिण भारत के जो सबसे अच्छे आर्किटेक्ट थे, है ना, आर्किटेक्ट हिंदी में क्या बोलेंगे, शिल्पकार, स्थापति तो एक विशेष पूरा जो सब पूरा कैंपस डिजाइन करना, सब जो सबसे अच्छे आर्किटेक्ट थे उनको उन्होंने नियुक्त किया और मंदिर बनाना उन्होंने चालू किया, है ना। तो सबसे पहले जो अंदर का कक्ष था, जो भगवान का गर्भगृह होता है, उसको बनाया गया, और गर्भगृह के चारों तरफ जो दीवार है उसका सबसे पहले निर्माण किया गया। तो गर्भगृह और सबसे पहली दीवार उसको बनने में 2 साल लगे, है ना। फिर और हजारों लोग मिलकर इस मंदिर का निर्माण कर रहे थे, हजारों जो लेबर थे यहाँ पर निर्माण कर रहे थे। फिर जो अगली जो दीवार है, दूसरी दीवार है, उसका निर्माण होने में 4 साल लगे। फिर जो अगली अन्य दीवार है उसमें 6 साल, फिर 8 साल, 10 साल, 12 साल और 18 साल, है ना। तो पूरा मंदिर बनने में कितने लगे? 60 साल लगे। 60 साल मतलब 2-3 जनरेशन चेंज हो जाएंगी, है ना। तो 60 साल में ये पूरे मंदिर का निर्माण हुआ। उस समय तिरुमंगई अलवार जो है 80 साल के हो गए, मंदिर का निर्माण होते होते 80 साल बीत गए। और जब ये लूटमार हो रही थी, जो धन को मंदिर के कंस्ट्रक्शन में लगाया जा रहा था, तो बाकी जो चोर थे, डकैत थे, वो सोचने लगे कि हम इतना मेहनत करके लेके आ रहे हैं और इसको मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, हमें अपना हिस्सा कहाँ मिला? हमें तो अपना हिस्सा मिल ही नहीं रहा है, ये तो मंदिर का निर्माण किए जा रहे हैं। तो उनके मन में क्या होने लगा कि थोड़ा सा एक संशय, द्वेष जैसा आने लगा कि अब तो हम नहीं रुक सकते, अब हम लूटमार नहीं करेंगे, जो हमारा हिस्सा है वो हमें लेना है ना। और बताया जाता है कि जब ये 60 साल निर्माण चला, जो उन्होंने धन इकट्ठा किया, उस समय तिरुमंगई अलवार और उनके चारों शिष्य केवल चावल का पानी पीते थे, केवल चावल का पानी, खुद कुकिंग करते थे और चावल पकाते थे, उसका जो पानी होता था केवल वो पीते थे दिन में 1 बार। मतलब उस धन को उन्होंने खुद बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया, उस धन को बिल्कुल भी यूज नहीं किया, पूरा का पूरा दिन मंदिर के कंस्ट्रक्शन में चला गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिनसे हम धन लेते हैं, अधिकतर लोग क्या होते हैं, पापमय तरीके से धन को कमाते हैं, है ना। तो जब पापमय तरीके से धन कमाया जाता है, तो वो जो धन के साथ में क्या होता है, पाप भी साथ में आता है। तो धन के साथ में जब पाप साथ में आएगा, तो जब हम भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगाएंगे, तो पाप क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे पापों का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। लेकिन उस धन को हमने अपनी सेवा में लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, उस पाप को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर डोनेशन आ रहा है, धन आ रहा है, और अगर हम उसमें सावधान नहीं हैं और उस धन का उपयोग हम खुद के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रचार के नाम पर अपनी फैसिलिटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, वो पाप हमारे साथ में आएगा। इसीलिए क्या होगा,
धीरे 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 भक्ति में हम शिथिल होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि भक्ति से आउट ही हो जाते हैं, पतन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस धन के साथ में आने वाला जो पाप है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उसको पचा नहीं पाए। इसीलिए जो भी धन आ रहा है उस धन को यथावत भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए, है ना। तो ये बहुत मुख्य कार्य है। क्योंकि परीक्षित महाराज ने जब कली पुरुष को दंड दे रहे थे तो उसको 4 स्थान दिए, और 4 स्थान, है ना, जहाँ पे मांसाहार नहीं होता है, जहाँ पे जुआ नहीं खेला जाता है, जहाँ पर अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं होता है, और जहाँ पर जुआ, है ना, व्यभिचार, तो 4 जहाँ पर पाप नहीं होते वहाँ पे चले जाओ। तो कली पुरुष ने क्या बोला? जहाँ पे ये चारों चीज़ें होती हैं, जहाँ महापाप ये होते हैं, वहाँ पे आप चले जाइए, है ना। तो कली पुरुष ने देखा कि कहीं पर ऐसा होता ही नहीं है ना। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि जहाँ गोल्ड है वहाँ पे आप चले जाओ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कली पुरुष क्या हो गया? गोल्ड स्टैंडर्डाइज्ड हो गया वो। जहाँ पे सोना होगा वहाँ पे कली पुरुष होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सोना मतलब धन होगा। वास्तव में सोना कोई पेपर नहीं है, ये तो पेपर मनी तो पूरा एक वो है, धोखा है, ब्लफ है। वास्तव में सोना क्या है? गोल्ड है, या ज़मीन है, या अनाज है, ये सब सोना है, ये वास्तव में धन है। तो जो गोल्ड है वहाँ पे जाके चलेगा। तो जहाँ भी गोल्ड जो धन है इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाएगा, वहाँ उस कली पुरुष का कली पुरुष का क्या आ जाएगा? कलमश आ जाएगा। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि धन के साथ में कली पुरुष भी साथ में आ रहे हैं। तो धन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और ये जो चोरी डकैती किया, इसको हम समझ सकते हैं कि ये दिव्य नैतिकता है। भगवान की सेवा के लिए किसी भी स्थिति तक जाना पड़े, जो सांसारिक रूप से अनैतिकता लग सकती है, लेकिन भगवान के लिए क्या है? वो सबसे वो दिव्य नैतिकता है। जैसे हम देखते हैं कि भक्ति में आते हैं तो कई बार हमें बहुत झूठ भी बोलना पड़ता है ना। कभी कभी जैसे जब किसी के ज्वाइन करने की स्थिति आती है तो बोलता है कि प्रभु जी इस्कॉन में आने से पहले हम कभी झूठ ही नहीं बोलते थे, अब तो इतना झूठ बोलने लगे, है ना, कि धाम यात्रा गए हैं और बोलते हैं कि हॉस्टल में बैठे हुए, है ना, कहीं कि कोई कैंप अटेंड करने गए हैं और बोलते लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारा बोलना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि तिरुमंगई अलवार क्या कर रहे हैं। अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये तो चोरी करना तो मतलब पाप है ना, ये तो, है ना। लेकिन ये हमें नैतिकता को छोड़कर दिव्य नैतिकता पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऐसे पापी लोगों के साथ में रह रहे हैं। तो पापी लोग जो हैं वो नैतिकता को स्वीकार ही नहीं करते। हमें झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, हमें चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर सब नैतिकता का पालन कर रहे होंगे, सब पुण्यशाली होंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, लेकिन ये इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि किन्हीं गुरु के मार्ग निर्देशन में होना चाहिए। अगर स्वतंत्र रूप से हम नैतिकता को तोड़कर दिव्य नैतिकता के स्तर पर आएंगे तो दिव्य नैतिकता पे ना आकर हम नैतिकता को तोड़कर पाप के स्तर पर आ जाएंगे। तो ये उसका मुख्य पॉइंट है कि ये सब चीज़ें गुरु के निर्देशन में होना चाहिए। जैसे कि एक बार महाराज से किसी ने प्रश्न पूछा कि हम जैसे बस में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ पे अगर हम टिकट ना लें तो क्या होगा। कल का जो हमारा इंसिडेंट हुआ उससे मुझे याद आया। तो अगर हम टिकट ना लें और पैसे बचा लें और पैसे बचाकर अपने पास रखेंगे और मंदिर में डोनेशन दे देंगे, है ना। तो महाराज ने रिप्लाई किया कि बस में ट्रैवल करके या कभी कभी ट्रेन में ट्रैवल करके आप कितना पैसा बचा लेंगे? बहुत थोड़ा बचा पाएंगे, है ना। और इन केस अगर कभी किसी ने पकड़ लिया और बहुत सारे लोगों ने देखा तो क्या एक छाप जाएगा उससे। देखो भक्त लोग क्या हैं, ये साधारण जो नियम है उसको भी पालन नहीं करते हैं, तो भगवान की सेवा क्या करेंगे। तो इनकी भगवान की सेवा क्या है, केवल दिखावा है, एक खोखलापन है। तो वो हमारे क्रिया करने से अन्य लोगों की भगवान के प्रति श्रद्धा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए और ख़ास आप इतना बचा भी नहीं पाएंगे, कितना बचाएंगे, कुछ बचा पाएंगे। तो बेटर है आप पे कीजिए और अच्छे सफ़र कीजिए, ऐसा महाराज बताते। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी
एक बार हैदराबाद में थे, तो वहाँ पर उन्होंने पंडाल प्रोग्राम किया और प्रभुपाद जी ने बताया कि 4 तरह के महापाप होते हैं, इसीलिए 4 तरह के महापाप को हमें छोड़ देना है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, है ना, जिसकी शराब की फैक्ट्री थी, है ना। तो उस बिजनेसमैन ने कहा कि प्रभुपाद, मुझे आपकी बात पूरी स्वीकार है और मैं अपनी शराब की फैक्ट्री को बंद कर देता हूँ और मैं आपका शिष्य बनना स्वीकार करता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी इस आपके कार्य पर आपके जो परिवार है और बहुत सारे लोग निर्भर हैं, है ना, आपका पूरा फैमिली है और फैक्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, आप उससे उनके घर चल रहे हैं, तो आप तुरंत इस फैक्ट्री को बंद नहीं कर सकते। आपको कुछ समय चलाना होगा, लेकिन अपना जीवन क्या रखना होगा, बहुत सिंपल रखना होगा, बहुत साधारण रखना होगा। और आपको ऐसा योजना बनाना करना होगा, ऐसा प्लानिंग करना होगा कि धीरे धीरे इस व्यवसाय को आप पूरी तरह से बंद कर दें और नया व्यवसाय चालू करें जिसमें किसी भी तरह का पाप शामिल ना हो। तो एक समय पर क्या हुआ, उन्होंने शराब की फैक्ट्री पूरी बंद कर दी, नया व्यवसाय चालू किया और बाद में उन्होंने परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज उनसे दीक्षा लिया, है ना। तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे नैतिकता को पालन करना है और नैतिकता को छोड़कर फिर हमें दिव्य नैतिकता पे आना है ना। जैसे एक इंसिडेंट और आता है कि एक माताजी थे, वो मीट की दुकान पे काम करते थे। तो मीट की दुकान पे वो अकाउंटेंट थे वो, है ना, और उनके पिताजी को कैंसर था। तो उन्होंने महाराज को पत्र लिखा कि मैं ही हूँ पूरे परिवार में जो मतलब पैसे कमा सकती हूँ और ऐसी स्थिति है कि मुझे मीट शॉप पर अकाउंटेंट का जॉब मिला है, तो मैं क्या करूँ, उसको छोड़ दूँ, उस जॉब को छोड़ दूँ। तो महाराज ने रिप्लाई किया और उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी को कैंसर है, तो उनकी दवाइयों के लिए भी खर्चा जाता है। तो महाराज ने बताया क्योंकि आप ही एकमात्र सदस्य हैं पैसे कमाने के लिए, अगर दूसरा व्यवसाय मिल सके तो अधिक अच्छा होगा, अगर मिलना मुश्किल है तो यहाँ पर आप कंटिन्यू कीजिए और जो भी पैसा आने वाला है स्ट्रिक्टली वो पैसा आपके पिता के इलाज में जाना चाहिए और आपकी जो बेयर मिनिमम नेसेसिटीज़ हैं उसको पूरा करने में होना चाहिए। उसके बाद अगर धन बचता है तो आप मंदिर में डोनेशन दीजिए, क्योंकि वो पैसा क्या है, बहुत अधिक पाप से युक्त है। लेकिन आप तुरंत चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निर्भर हैं। इस तरह रहिए और जब आपके पिता की मृत्यु हो जाती है आगे चल के तो आप पूरी तरह से इसको छोड़ दीजिए। तो माताजी ने कुछ समय तक मीट शॉप में काम करना स्वीकार किया। तो हम देख सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से नैतिकता और दिव्य नैतिकता किस तरह से पालन की जाए, उसके लिए हमें एक दक्ष गुरु की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने चोरी किया तो हम भी घर में चोरी करके दान दे दिया, है ना। कोई झूठ बोल रहा है तो हम भी अपने उसके लिए झूठ बोलना चालू कर दें, तो वो क्या है, बहुत सूक्ष्म है ना। तो उस सूक्ष्म वो जब दिव्य नैतिकता के स्तर पर आना है तो किस तरह से नियमों को पालन करना है वो हमें किन्हीं वरिष्ठ जन उनके अंतर्गत हमें करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मंदिर का निर्माण चल रहा था, तो जो अन्य चोर थे, डकैत थे, वो बहुत गुस्सा हो गए। तो वो तिरुमंगई अलवार पर विचार करने लगे कि अभी हमें इनसे हिस्सा लेना है। तो उनमें से जिन निर्मल नडुप्पन थे, जो उन्होंने बोला कि आप मुझ पे छोड़ दीजिए। निर्मल नडुप्पन, इनकी क्या खासियत थी कि ये पानी पे चल सकते हैं। तो इन्होंने सारे डकैतों को, सारे चोरों को बुलाया, बोला कि कावेरी नदी को पार करने के बाद वहाँ पे खजाना छुपा के रखा गया है ना, तो आप मेरे साथ में चलिए और सबको हम जो खजाना है वो हम देंगे, है ना। तो निर्मल नडुप्पन जो है, एक बोट लिया, एक नाव लिया, सारे चोर और डकैतों को उसमें बैठाया और फिर कावेरी नदी पार करने ले गए। तो उस दिन कावेरी नदी का क्या था, उफान बहुत तेज़ था, है ना, बहुत तेज कावेरी नदी का जल था। तो चलते गए और बीच में पहुँचे। और बीच में पहुँचने के बाद उन्होंने क्या किया, पूरी बोट को पलट दिया। और बोट को पलटने के बाद सारे चोर डकैत कावेरी नदी में डूब के मर गए और जो निर्मल नडुप्पन थे वो पानी पे चलते हुए वापस तिरुमंगई अलवार के पास में आ गए। तो अभी ये भी है ना, इतने सारे सबको मार दिया जिन्होंने सहायता किया। तो तिरुमंगई अलवार आए और निर्मल नडुप्पन से बोला कि बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। इन्होंने 80 साल रंगनाथ जी की सेवा किया, 80 साल, इतना धन लेके आए,
इतना सुंदर मंदिर बना। तो अगर ये धन मांगते, धन मिल भी जाता तो उससे क्या करते, भोग करते या फिर अपराध करते अगर उनको धन नहीं मिलता तो अच्छा हुआ ये मर गए। और जो 80 साल की सेवा है उसके कारण उनको अवश्य ही वैकुंठ प्राप्त होगा, तो उन्होंने उनको मार दिया। तो इसको भी क्या बोलते हैं, दिव्य नैतिकता, है ना। किसी को मार दिया, है ना, तो फिर वो बाद में आते हैं और तिरुमंगलवार कुछ समय वहाँ तक रहते हैं। तो इस तरह से श्रीरंगम मंदिर का निर्माण होता है। अभी श्रीपाद रामानुजाचार्य जो यहाँ पर रहे, उनके क्या क्या पास टाइम्स हैं वो हम थोड़ा और चर्चा करेंगे। और यहाँ इसमें बताया गया है कि रामानुजाचार्य, उनके शिष्य और उनके गुरु और उनके परम गुरु, सबके जो पास टाइम्स हैं वो क्या है, बहुत ही इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो बहुत ही जो महान दो पर्सनालिटीज़ हुई हैं, श्रीपाद यामुनाचार्य और श्रीपाद रामानुजाचार्य, इनका बहुत घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि रामानुजाचार्य का पूरा जीवन यामुनाचार्य की इच्छाओं को पूरा करने के लिए था। जो उनकी अपूर्ण इच्छाएं थी उसको पूरा करने का भार पूरा रामानुजाचार्य पर था, है ना। जिस तरह से हम देखते हैं कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जो इच्छाएं थी उसका पूरा किन्होंने किया, भक्ति सिद्धांत महाराज ने किया, है ना। सरस्वती कृष्ण प्रिया, कृष्ण भक्ति तार या सेयिता विनोदेर वैभव, कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या है, पूरी तरह से भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा को निमित्त करने के लिए बने हैं। उनका जो पूरा जीवन है केवल भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छाओं को जानना, उस पर मनन करना और उसको पूरा करना, कि वही उनका जीवन है। उसी तरह से श्रीपाद रामानुजाचार्य का जो पूरा जीवन है वो यमुनाचार्य की इच्छाओं को पूरा करने का, वही उनका पूरा मनन है, वही पूरा उनका चिंतन है और वही उनको कार्य करना है ना। तो यमुनाचार्य से पहले उनके दादा थे जिनका नाम था नाथ मुनि। तो जो नाथ मुनि थे उन्होंने पहली बार जो 12 अलवार थे उनकी जो प्रेयर्स हैं, उनकी जो प्रार्थनाएं हैं, उनको इकट्ठा करके एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम है दिव्य प्रबंध। उसको तमिल वेद भी बोलते हैं, है ना। जिस तरह से हमारे संप्रदाय में भक्तिविनोद ठाकुर के गीत हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के गीत हैं, उसी तरह से श्री संप्रदाय में दिव्य प्रबंध है ना। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर के गीत में सारी फिलॉसफी है, सारा रस है, सारे इमोशंस हैं, सारा सिद्धांत है, सब कुछ उसमें है। उसी तरह से दिव्य प्रबंध में सब कुछ है। तो नाथ मुनि ने ये दिव्य प्रबंध को क्या किया, कंपाइल किया। और यामुनाचार्य उनके कौन थे, है ना, ग्रैंड सन थे। उनका प्राकट्य 918 एडी में कहाँ हुआ, मदुरई में हुआ। यहाँ से कुछ दूर साउथ और हम जाएंगे तो वहाँ पे मदुरई है। उस समय मदुरई जो था, पांड्या जो पूरा राज्य था उसकी राजधानी थी मदुरई। तो जो नाथ मुनि थे वो बहुत सारी सिद्धियों में भी दक्ष थे और अष्टांग योग में भी वो दक्ष थे। और उन्होंने सबसे पहले नामालवार के जो गीत हैं उनको कंपाइल किया था। तो नाथ मुनि के जो पुत्र थे जिनका नाम था ईश्वर मुनि, है ना। तो ईश्वर मुनि का विवाह जो था एक बहुत ही पुण्यशाली कन्या उनसे हुआ। और ईश्वर मुनि और उनकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, उत्तर भारत में जाते हैं अलग अलग जगह पर, स्थान पर दर्शन करने के लिए, और वहाँ वृंदावन पहुँचते हैं। और वृंदावन में भी अलग अलग विग्रहों से प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने के पश्चात वो यमुना में स्नान करने आते हैं। और यमुना में जब स्नान करने आते हैं तो प्रार्थना करते हैं वृंदावन में कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का महान भक्त हो। तो जब ईश्वर मुनि यहाँ पर आ जाते हैं, है ना, मदुरई जब लौट आते हैं तो उनके पुत्र का जन्म होता है। और यमुना नदी के नाम पर उनका नाम रखा जाता है यमुना, जो आगे चल के क्या होते हैं, यमुनाचार्य होते हैं। तो जो यमुनाचार्य हैं उनके बारे में विस्तार से आता है कि यमुनाचार्य
वाद विवाद करने में क्या थे, बहुत दक्ष थे। और वाद विवाद करके उन्होंने उनके समय के एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनको हराया था, जिनका नाम था विद्वत कोलाहल। तो विद्वत कोलाहल जो थे वो जिस भी सभा में जाते थे वहाँ पे कोलाहल मच जाता था, सब क्या हो जाते थे, एकदम डिस्टर्ब हो जाते थे। तो उन्होंने विद्वत कोलाहल को हराया था और ऐसी शर्त रखी हुई थी कि वहाँ के जो राजा थे उन्होंने ये शर्त रखा था कि अगर ये छोटा बालक यमुना विद्वत कोलाहल को हरा देता है तो अपना आधा राज्य मैं उसको दे दूंगा। तो जो यमुना थे उन्होंने उस विद्वत कोलाहल को हराया और हराने के बाद क्या हुआ, उस राज्य के आधा राज्य उनको मिल गया और आधा राज्य मिलने के पश्चात वो उसके वहाँ के राजा बन गए, किंग बन गए। तो बचपन में उनको जो विरासत मिली थी नाथ मुनि से, अपने पिता ईश्वर मुनि से जो भक्ति की ट्रेनिंग मिली थी, वो जब राजा बन गए तो राजा बनने के बाद क्या हो गया, वो सब वो भूल गए, है ना। और पूरी तरह से वो क्या चले गए, भोग विलास में चले गए, है ना। राज्य का ऐश्वर्य में क्या होगा वो, है ना, एक तरह से बह गए। और बहुत ही बुद्धिमान भी थे, बहुत दक्ष भी थे। तो आसपास के राजाओं ने सोचा कि इतना छोटा सा बालक है, ये राजा बना है, ये क्या कर पाएगा, ये राज्य को क्या रूल कर पाएगा। तो सबने सोचा कि जब ये असुरक्षित होगा ये पूरा क्षेत्र, तो इसमें हम आक्रमण करेंगे। तो जो यमुना थे उन्होंने अपने जो दूत हैं, गुप्तचर हैं, उनके माध्यम से क्या हुआ, उनको समाचार मिला कि ऐसे जो राजा हैं आक्रमण करना चाहते हैं। तो यमुना ने पहले ही अपनी सेना को भेज दिया, आगे भेज दिया। और अपनी सेना को आगे भेजने के बाद जितने भी पड़ोसी राजा थे उनके राज्य को अपने साथ में ले लिया। और अपने साथ में लेने के बाद वो और बड़े क्षेत्र के और बड़े राज्य के राजा बन गए। और धीरे 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 क्या है, वो उन्होंने भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण की भक्ति को भुलाना, मतलब ऑलमोस्ट भूल गए वो सब कुछ। तो आगे क्या होता है कि नाथ मुनि जो होते हैं बहुत वृद्ध हो जाते हैं। और नाथ मुनि जब वृद्ध हो जाते हैं तो जब वो देखते हैं कि उनके जो पौत्र हैं यमुनाचार्य वो पूरा भोग विलास में डूब गए हैं, तो उनको क्या आता है, बहुत करुणा आती है। उस समय तक यमुनाचार्य जो थे 35 साल के हो चुके थे वो, है ना। और शायद 16 साल की उम्र में वो राजा बने थे। तो 19 साल उन्होंने भोग विलास में बिताए। तो जब 35 साल के पहुँचे और उस समय नाथ मुनि शरीर त्यागने वाले थे, तो नाथ मुनि ने कहा कि मुझे बहुत दुख है कि मेरा जो पौत्र है वो इतना ऐसे भोग विलास में पूरी तरह से डूब गया है। तो उनके एक बहुत ही प्रमुख शिष्य होते हैं जिनका नाम होता है राम मिश्र। तो जो राम मिश्र होते हैं बोलते हैं कि आपकी कोई इच्छा हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसको पूरा करूँगा। तो बोलते हैं कि ये जो यमुना है इसको आप फिर से विष्णु भक्ति प्रदान कीजिए, इसके हृदय में दोबारा विष्णु भक्ति पुनर्जागृत हो, इसके लिए आप प्रयास कीजिए, ये मेरी अंतिम इच्छा है ना। तो इस तरह से नाथ मुनि भगवत धाम चले जाते हैं, वैकुंठ चले जाते हैं। और राम मिश्र जो है वो विचार करते हैं कि अब क्या किया जाए, अब यमुना है उनको दोबारा कैसे भक्ति में लेके आया जाए। ओके, तो कई समय के पश्चात ये विचार करते करते समय बीतता है और वो मदुरई आते हैं। और मदुरई में सोचते हैं, विचार करते हैं कि मैं यमुना से मिलूं, है ना, उनके जो दादा हैं उनकी इच्छा को व्यक्त करूं। तो बहुत बड़े राजा बन चुके थे, बहुत अधिक बड़े राजा, उनसे मिलना, उनके पास जाना वही बहुत दुष्कर काम था। पास में पहुंच जाए वही बड़ी बात है, और मिलने के लिए तो कई महीने बीत जाएंगे तब उनसे मिल पाएंगे। और मिल के सबके सामने बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजा को सबके सामने समझाना कि विष्णु भक्ति को स्वीकार कर, जो आपने अपने बचपन में सीखा था, वो बहुत टफ काम था। तो जो वैष्णव होते हैं वो बहुत चतुर होते हैं, है ना, बहुत क्लेवर होते हैं, है ना। तो भक्ति जो है वो चतुर लोग ही कर सकते हैं, मूर्ख लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यज्ञ संकीर्तन प्राया यजंती ही सुमेधसा, है ना। सुमेधसा, मेधा मतलब इंटेलिजेंट, मेधा मतलब बुद्धिमान। सुमेधसा, जो बहुत अधिक इंटेलिजेंट हैं वो ही चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में आएंगे, वही चैतन्य महाप्रभु का वर्शिप कर सकते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है।
क्योंकि इतनी सारे जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव आएंगे, इतना सारा अलग अलग तरह से, कभी प्रलोभन आ जाएगा, कभी कष्ट आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ आएंगी। इसको पार करते हुए अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचना वो सुमेधसाह लोगों का ही काम है। और सुमेधसाह मतलब ऐसा नहीं कि मटेरियल इंटेलिजेंट, इसमें बताया जा रहा है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मतलब एकमात्र गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास, गुरु और कृष्ण की इच्छा को जानकर, उनके हृदय को जानकर उनकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास हमारा फोकस रहे, तो फिर हम जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, प्राइड आ रहा है, प्रलोभन मिल रहा है, ईगो हर्ट हो रहा है, दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, सबको पार करते, जैसे हनुमान जी सबको पार करते 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 कैसे अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं, है ना, उसी तरह से हम सबको पार करते हुए अंतिम तक पहुंच पाएंगे। तो राम मिश्रा तक क्या थे, वो बहुत चतुर थे, है ना। तो अभी वो सन्यासी थे, बैगर थे, तो कैसे वो अलवंदर, उनका दूसरा नाम क्या था यमुनाचार्य का, अलवंदर। अलवंदर मतलब सभी जगह को जीतने वाले, जिन्होंने सारी दिशाओं को जीत लिया है, अलवंदर, है ना। तो उन्होंने एक प्लान किया, है ना। तो प्लान क्या किया, तो सबसे इससे हमें समझना चाहिए कि वैष्णव कभी हार नहीं मानते, है ना। पीछे पड़ गए तो पड़ गए बस अभी इच्छा को पूरा करना है तो करना है ना। तो राम मिश्रा क्या है, अभी जो यमुना है उनको दोबारा विष्णु भक्ति में लाना है तो लाना है ना। ढीठ होते हैं, प्रचार करने में, सेवा करने में ढीठ होते हैं। तो जो ढीठ हैं वही रुक पाएंगे, है ना। जो ढीठ नहीं है वो निरुत्साहित होकर सेवा छोड़ देंगे, निरुत्साहित होकर प्रचार छोड़ देंगे। तो राम मिश्रा ने क्या किया, तो राम मिश्रा बहुत अच्छे वैद्य भी थे। वो हम देखते हैं गोस्वामी गण, है ना, उनको बहुत सारी कलाएं आती थी, मंदिर का निर्माण कैसे होना है वो आता था, आयुर्वेद जानते थे, लोगों की कुंडली जानते थे, बहुत सारी गोस्वामी गणों को कलाएं आती थी। उसी तरह से जो राम मिश्रा थे उनको भी बहुत सारी कलाएं थी, तो आयुर्वेद का ज्ञान था। तो एक इस दक्षिण भारत क्षेत्र में एक औषधि है जिसका नाम है तुडुवलई। तो तुडुवलई जो औषधि है ना, उसका एक विशेष गुण होता है, अगर उस औषधि को लंबे समय तक लिया जाए तो एक सतोगुण का विकास होता है, मन शांत होता है, व्यक्ति क्या हो जाता है, एक सोबर, है ना, एक धैर्यवान बन जाता है ना। और राजा मतलब क्या होता है, बहुत राजसिक होता है ना, बहुत क्षेत्र बनाना है, संपत्ति इकट्ठा करना है ना, तो बहुत राजसिक होता है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो औषधि है, हर्ब है, ये जो मुख्य कुक थे उनके पास में जाते हैं, वो बोलते हैं कि तुडुवलाई है, इनको आप यमुना जो है उनको आप रोज़ इसको पका के दीजिएगा, इससे उनका मन क्या रहेगा, शांत रहेगा, पीसफुल रहेगा और राज्य अच्छे से कर पाएंगे। इस तरह से राम मिश्रा ने ऐसे प्लॉट किया। तो फिर दिन प्रतिदिन जो कुक थे वो बनाते थे, यमुना उनको जाता था, वो ग्रहण करते थे और धीरे 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 यमुना है का जो मन है शांत होने लगा, सतोगुण का विकास होने लगा। फिर धीरे 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 क्या हुआ, राम मिश्रा ने क्या किया, एक दिन वो नहीं आए और वो तुडुवलाई नहीं आए, तो वो नहीं पहुंची। तो यमुना ने सोचा कि आज तो वो आई नहीं, है ना, शाक आई नहीं। तो बोले कि वो जो देने वाले आते थे वो आए नहीं है ना। ऐसे कुछ दिन और बीते। तो कुछ दिन बीतने के बाद उन्होंने अपने आप में अंतर लगने लगा कि मेरा तो मन डिस्टर्ब हो रहा है, चिंता हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रतिदिन मैं खाता था तो अच्छा चल रहा था, अभी मैंने खाया नहीं तो मन परेशान हो रहा है। तो वो उनको बुलाओ। तो अभी बुलाएंगे कहाँ, वो कुक बोलते मुझे पता ही नहीं वो कहाँ रहते हैं, है ना, और कौन है, कहाँ रहते, कुछ जानकारी नहीं है। बोले जब वो आए तो तुरंत उनको मेरे पास लेके आना। तो कैसे वैष्णव चतुर होते हैं कि पर्सनल मिलना बहुत मुश्किल होता, तो ये उन्होंने धैर्य रखते हुए उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी। उत्साह भी है, निश्चय भी है और धैर्य है, पेशेंस। तो वो उस दिन आते हैं, राम मिश्र आते हैं और कुक बोलते हैं कि आपको जो राजा है वो आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, है ना, तो आप चलिए।
है ना, बहुत समय से उन्होंने तुड़ु बुलाई जो ग्रहण नहीं किया है, तो राम मिश्रा वहाँ पर जाते हैं, तो वो बोलते हैं, हे ब्राह्मण देवता कि मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे लिए प्रतिदिन तुड़ु बुलाई लेके आते हैं, और मैंने सुना है कि उसके बदले में आप कुछ लेना भी नहीं चाहते हैं, निस्वार्थ रह के सेवा कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपने इतने महीने से जो सेवा किया उसके बदले में कुछ देना चाहता हूँ। तो राम मिश्रा बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना है, और ये महत्वपूर्ण बात किसी के सामने नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है बताइए आप। बोले नहीं, ये जो कुक है ये भी नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है आप जाइए, आप बताइए। तो बोलते हैं कि आपके जो दादा हैं नाथ मुनि, उन्होंने आपके लिए बहुत एकदम महत्वपूर्ण खजाना आपके लिए छोड़ के रखा है, उस खजाने को छुपा के रखा है ना। और मैं आपसे मिलना चाह रहा था, लेकिन इतने बड़े आप राजा हैं, आपसे कब मिलता, कैसे अकेले बात करता, इसीलिए मैं विचार किया कैसे आपसे मिलूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खजाना आपको मैं देना चाहता हूँ। तो यमुनाचार्य बोलते हैं कि बहुत अच्छा, अभी तो मैं बहुत अलग अलग राज्य में उसमें जाने वाला था, लड़ाई लड़ना चाहता था, तो मुझे बहुत धन की भी आवश्यकता थी, तो आप बताइए वो कहाँ पर है ना। तो बोलते हैं दीजिए अभी मुझे। बोले कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, तो मैं धन को अपने साथ में नहीं रखता हूँ, तो इसीलिए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ पर ये धन रखा हुआ है ना। तो बोले ठीक है चलते हैं। तो कहाँ पर है आप बताइए, तो ये धन कहाँ पर है। तो राम मिश्रा बोलते हैं कि आप मेरे साथ पीछे पीछे फॉलो करो, ये जो धन है 7 दीवारों से ढका हुआ है, ये धन है 7 दीवार से ढका है, और इन जो 7 दीवारों के बाहर 2 नदियां हैं, है ना। और इस धन को बहुत बड़ा सांप इसकी सुरक्षा कर रहा है, बहुत बड़ा सांप है इसकी सुरक्षा कर रहा है, और एक असुर है वो हर 12 साल में यहाँ पर आता है को देखने के लिए कि धन सही है या नहीं है। और इस धन से लेने से पहले आपको एक मंत्र का जाप करना होगा, जैसे आप मंत्र का जाप करेंगे वैसे धन आपको मिल जाएगा। तो यमुना सोचते हैं बहुत बढ़िया, चलो आपके साथ में चलते हैं, है ना। तो अभी अलबंदर जो है, ये मिस्टीरियस जो रहस्यमयी बात है वो समझ नहीं पाए, है ना। तो ऐसे है ना, जो भगवान के महान भक्त होते हैं कई ऐसे रहस्यमयी बात करते हैं। तो एक प्रभु जी माता जी हैं, तो महाराज से मिलने गए, है ना, कहीं दिल्ली में, वहाँ पर मिलने गए, और महाराज बहुत व्यस्त थे। तो दोनों प्रभु जी माता जी महाराज से मिलने गए, और मिलने के बाद महाराज ने उनको आज 1 घंटे दिया, 1 घंटे बात किया, है ना। और जब वो उठे तो बोले महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आप इतने बिजी शेड्यूल से आपने मुझे 1 घंटा दिया, है ना, इसके लिए हम क्या आपको कुछ दे नहीं सकते हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो महाराज बोलते कि मुझे आपका पूरा जीवन चाहिए, मैं आगे चल के आपका पूरा जीवन लेना चाहता हूँ। तो वो समय जॉब कर रहे थे वहाँ पर, तो ऐसे समय निकला, तो वो समझ नहीं पाए कि महाराज ने ऐसा क्यों बोला कि मुझे पूरा जीवन चाहिए। तो समय बीता गया, कई साल बीते, तो अभी फुल टाइम है और वो फार्म कम्युनिटी में रहते हैं। तो इस तरह से जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके जो शब्द होते हैं, हो सकता है उस समय में समझ में नहीं आए, लेकिन वो क्या होते हैं, बहुत रहस्यमयी होते हैं, और वो पूरा होंगे, वो पूरे होने वाले हैं, बस समय बीच में है, बाकी वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। फिर यमुना बोलते हैं कि पूरी सेना को साथ में लेके चलता हूँ, और खजाना होगा बड़ा होगा तो पूरा खजाना को उठा के लेके आऊँगा। तो बोलते कि नहीं, अकेले चलना है, ये बहुत सीक्रेट जगह है, आपके जो दादा हैं उन्होंने छुपा के रखा था, तो वहाँ और कोई नहीं जा पाएगा। तो फिर आगे चलते जाते हैं, मदुरई छोड़ देते हैं, और मदुरई से आगे बढ़ते जाते हैं, ये रंग क्षेत्र की तरफ आते हैं। और राम मिश्रा रोज़ भगवत गीता उनको सुनाते हैं, रोज़ भगवत गीता का वो पाठ करते हैं, और धीरे 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 क्या करते हैं, उनके अंदर कृष्णा कॉन्शियस पॉइजन डालते आते हैं, ऐसा पॉइजन जो
आपको नित्य काल के लिए क्या कर देगा, भगवान से बांध देगा। ऐसा पॉइजन धीरे 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 डालते जाते हैं। और फिर बहुत मधुर भाषा में संस्कृत श्लोक को पढ़ना और उस पर व्याख्यान करना करते जाते हैं और 18 अध्याय पूरे हो जाते हैं भगवद गीता के। और जब पूरे होते हैं तो यमुनाचार्य जो होते हैं उनको पूरा अपना बचपन का स्मरण आ जाता है। वो बोलते हैं मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है ना, मैं कैसे कितना भोग विलास में डूबा हुआ था, मैं सोच रहा था कि मैं संसार को एंजॉय करूँगा, और बोल जाते हैं कि मुझे अभी कोई खजाना नहीं चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं केवल आपका सेवक बनना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पूरे हमेशा के लिए मैं आपका सेवा करूँगा। ऐसे वो राम मिश्रा से बोलते हैं। तो राम मिश्रा, और मुझे आपसे गीता सुनना है। तो राम मिश्रा बोलते हैं कि ठीक है ना, कि मैं आपको गीता सुनाया करूँगा, लेकिन आपके दादा का आदेश था, दादाजी का आदेश था, वो खजाना तो आपको लेना ही होगा। तो फिर धीरे धीरे चलते जाते हैं और गीता सुनाते जाते हैं, है ना। और जैसे जैसे गीता सुनते हैं उनकी जो सांसारिक आसक्ति है वो खत्म होती जाती है। और एक दिन क्या होता है, 12वें अध्याय के 8वें श्लोक पर पहुँचते हैं, है ना। मयि एव मना अधास्म मयि बुद्धिम निवसस्सी मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय, कि मुझ में बुद्धि और मन पूरी तरह से मुझ में लगाओ, एब्जॉर्व करो, फिक्स करो, और इस तरह से तुम मुझे बिना संशय के प्राप्त करोगे, मुझ में मेरे साथ वास करोगे। इस तरह से वो श्लोक पढ़ते हैं, है ना। और जब ये श्लोक सुनते हैं तो यमुनाचार्य और दुखी हो जाते हैं कि मैंने अपना मन और बुद्धि कहाँ लगाया, इतने सारे साल में, इतने सारे वर्ष मैंने व्यर्थ गवा दिए, अब क्या होगा, मैंने अभी तक भगवान कृष्ण के जो चरण कमल हैं उनको क्यों ग्रहण नहीं किया। इस तरह से बहुत विलाप करते हैं। तो राम मिश्र बोलते हैं कि राजा, है ना, आपका जो शुद्ध मन है वो हमेशा भगवान के चरणों में रहा है, केवल कुछ समय के लिए आप इस तरह से पथभ्रष्ट हो गए, कुछ समय के लिए आप जो सांसारिक जो भोग है उसमें चले गए। जिस तरह से एक सूर्य है बादलों से ढक जाता है, उसी तरह से आपका जो जीवन है वो भी भोग विलास से ढक गया था। अभी वो बादल है क्या है, पूरी तरह से छट चुके हैं, पूरी तरह से चले गए हैं। तो आलबंदर फिर से बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और मुझे संपत्ति से लेना देना नहीं है। तो बोलते हैं आप चलिए। 4 दिन और बीतते हैं और वो कावेरी नदी के पास में आ जाते हैं, और कावेरी नदी को वो क्रॉस करते हैं, और कावेरी नदी को क्रॉस करने के बाद वो 6 दरवाजे होते हैं, 6 जो वॉल्स होती हैं उसको क्रॉस करते हैं, दरवाजे को क्रॉस करते हैं, और फिर वो मुख्य गर्भगृह के पास में पहुंच जाते हैं। और मुख्य गर्भगृह के पास में कौन थे, अनंत शेष थे। अनंत शेष पर रंगनाथ जी थे, है ना, और लक्ष्मी देवी उनकी सेवा कर रही हैं, है ना। बोले ये खजाना है जो नाथ मुनि आपके सामने छोड़ के गए हैं। तो यमुनाचार्य दौड़ते हैं और रंगनाथ जी के विग्रह के पास पहुंचते हैं और गिर जाते हैं, और गिर के वो अचेतन अवस्था में पहुंच जाते हैं, है ना। और कुछ समय के बाद उठते हैं और उनके आंसू से, पूरे आँखों से अश्रु प्रभावित हो रहे हैं, है ना, कि ये रंगनाथ जी, ये सबसे बड़ा ट्रेजर, सबसे बड़ा धन ये है, सबसे बड़े समृद्धि ये है। और यमुनाचार्य उसी समय ही अपना राज्य पद छोड़ देते हैं कि मुझे अभी दोबारा मदुरई नहीं जाना है, दोबारा मुझे राज्य नहीं करना है। वो राज्य के कुछ भाग को वो बांट देते हैं, वो जो ओरिजिनल किंग थे, वंशज थे, उनको बांट देते हैं, और कुछ राज्य के भाग को रंगनाथ जी की सेवा में लगा देते हैं। पूरा राज्य को रंगनाथ जी की सेवा में चला जाता है। और यमुनाचार्य को वो मंत्र प्रदान करते हैं, ओम नमो नारायण, उस मंत्र का वो जाप करते हैं। और इस तरह से राम मिश्र के बहुत चतुराई से, धैर्य से और उनकी जो गुरु निष्ठा से यमुनाचार्य दोबारा यहाँ पर श्रीरंगम में आ जाते हैं, और श्रीरंगम क्षेत्र के प्रमुख आचार्य के रूप में यमुनाचार्य यहाँ पर स्थित हो जाते हैं, है ना। और बहुत सारे ग्रंथों की वो रचना करते हैं, और उन मुख्य ग्रंथों में से एक है स्तोत्र रत्न। और स्तोत्र रत्न जो है, उस ग्रंथ की जो रचना करते हैं वो वास्तव में जो रामानुजाचार्य हैं, अभी हम देखेंगे, उनके जो मायावादी गुरु हैं यादव प्रकाश से छूटकर वो उनके पास में आ जाए,
इसके लिए वो स्तोत्र रत्न की रचना करते हैं, वो भी हम उससे कुछ श्लोक पढ़ेंगे। तो इस तरह से यमुनाचार्य यहाँ पर निवास करते हैं। ओके, आगे क्या होता है कि यमुनाचार्य के एक शिष्य होते हैं जिनका नाम होता है शैलपूर्ण। एक मुख्य शिष्यों में से एक शिष्य है जिनका नाम है शैलपूर्ण। शैलपूर्ण की 2 बहनें होती हैं जिनका नाम होता है कांतिमती और दीप्तिमती। तो इन दोनों बहनों का विवाह शैलपूर्ण कराते हैं। तो कांतिमती के जो पति थे जिनसे उनका विवाह होता है, जिनका नाम होता है आसुरी केशवाचार्य। आसुरी केशवाचार्य। तो ये जो केशवाचार्य थे वो यज्ञ करने में बहुत दक्ष थे, अलग अलग तरह के यज्ञ करना, अलग अलग तरह के आवाहन करना। तो इसीलिए इनका नाम क्या था, एक सर्वक्रतु भी इनका नाम था। सर्वक्रतु, कार्य करने में दक्ष, यज्ञ करने में दक्ष। तो ऐसे समय बीतता है ना, और वो भूतपुरी में रहते हैं। भूतपुरी अपना जो काटपाड़ी और चेन्नई के बीच में जगह है, श्री पेरम्बदूर भी कहते हैं, भूतपुरी जगह है, वहाँ पर वो रहते थे, आसुरी केशवाचार्य और कांतिमती। तो बहुत समय बीता है तो उनका कोई पुत्र नहीं होता है, और पुत्र की लालसा में वो क्या करते हैं, पार्थसारथी मंदिर जो है चेन्नई में है, जो एक दिव्य देशम है, वहाँ पर प्रतिदिन जाते हैं और पार्थसारथी मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक पुत्र चाहिए। जिस तरह से हमने देखा था, जो मध्यगेह और वेदवती वो कहाँ जाते थे, अनंत सेश्वर मंदिर जाते थे और प्रार्थना करते थे कि हमें ऐसा पुत्र प्राप्त हो। उसी तरह से केशवाचार्य और कांतिमती वहाँ पर पार्थसारथी मंदिर जाते थे। और कुछ समय के पश्चात 1017 एडी में, है ना, 1017 एडी में उनका जन्म हुआ। और उनका जन्म होने के पश्चात उनका नाम जो है शैलपूर्ण, उन्होंने रखा रामानुजा। राम अनुज, राम के छोटे भाई कौन है, लक्ष्मण जी। तो रामानुजा अनंत शेष के जो अवतार हैं। इस तरह से रामानुजा श्री पेरम्बदूर भूतपुरी में उनका प्राकट्य हुआ। अभी आश्चर्य की बात यह है कि यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य कभी फिजिकली साथ में मिले नहीं, कभी मिल नहीं पाए। वो उन्होंने दर्शन तो किया, यमुनाचार्य ने रामानुजाचार्य को देखा, लेकिन कभी साथ में मिल नहीं पाए। उसका कारण क्या था वो हम अभी देखते हैं। तो बचपन में रामानुजाचार्य, उनके गुरु थे जिनसे वो वेदों की शिक्षा लेते थे, उनका नाम था यादव प्रकाश। तो ये सारी जो घटना थी वो कांचीपुरम में हुई। तो कांचीपुरम और श्रीरंगम का एक बहुत विशेष कनेक्शन है ना, बहुत एक दोनों धाम क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे सेलम और भोपाल का है उस तरह से कांचीपुरम और श्रीरंगम का भी ऐसे आपस में क्या है, कनेक्शन। तो रामानुज जो है यादव प्रकाश के स्कूल में वहाँ पर शिक्षा लेते थे, और ऐसी कई घटना हुई जिसकी वजह से यादव प्रकाश को लगने लगा कि ये आगे बढ़ के निर्विशेष बात का खंडन करने वाला है, बहुत बड़ा आचार्य बनेगा, तो इसको हम मरवा देते हैं, इसको मार देते हैं, है ना। तो ऐसा एक षड्यंत्र रचा गया कि उनको यहाँ से बहुत दूर विंध्य जंगल में ले गए। अब विंध्य जंगल में मारने वाले थे, तो उनकी कज़िन है, उनकी सहायता से वो छूट गए और छूट के कांचीपुरम आए। और कांचीपुरम में आने के बाद कुछ समय रहे और फिर से यादव प्रकाश के स्कूल में जाने लगे। लेकिन ये तो यादव प्रकाश समझ गए कि ये बहुत ही असाधारण बालक है ना, और अंदर से डर था उनको, लेकिन उनको सिखाना जारी रखा। तो एक बार क्या हुआ अभी यमुनाचार्य जो हैं वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे, है ना। उनका इच्छा था कि रामानुज के दर्शन करने के लिए कांचीपुरम जाएं। तो रामानुज जो है कांचीपुरम में रहते थे,
और यमुनाचार्य जो हैं वरदराज जी के दर्शन करने के लिए श्रीरंगम से कांचीपुरम जाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद एक प्रेयर लिखते हैं। उस प्रेयर में बताते हैं कि रामानुजाचार्य पूरी तरह से वैष्णवों के संग में आ जाएं, यादव प्रकाश के साथ में नहीं रहे। उसको स्मरण करते हुए यमुनाचार्य लिखते हैं स्तोत्र रत्न। रत्न मतलब ज्वेल, स्तोत्र मतलब प्रेयर्स। एक होता है स्तव और एक होता है स्तोत्र। दो तरह की प्रार्थनाएं होती हैं, स्तव होते हैं और स्तोत्र होते हैं। स्तव होते हैं जैसे पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त गाया जाता है, ब्रह्म संहिता है, ये सब क्या है? स्तव है। और स्तोत्र क्या होते हैं? जो भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के लिए प्रेयर करते हैं उसको बोलते हैं स्तोत्र। तो ये क्या हुआ? स्तोत्र रत्न उन्होंने रचना किया। ओके। तो स्तोत्र रत्न की रचना करने के बाद यमुनाचार्य जो हैं धीरे धीरे और बीमार पड़ने लगे, है ना। और सारे शिष्य सोचने लगे कि यमुनाचार्य कुछ समय के पश्चात शरीर त्याग देंगे। तो बहुत दुखी हो गए और दुखी सभी शिष्यों ने एक दिन क्या किया, यमुनाचार्य को पूरा घेर लिया। और यमुनाचार्य को घेरने के पश्चात उनसे पूछा कि अभी हम क्या करें, आप यहाँ से जाने वाले हैं, तो अंतिम आदेश क्या है? एक मिनट चलेगा। तो यमुनाचार्य ने बोला कि भगवान विष्णु की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका है उनके भक्तों की सेवा करना, उनके सिद्ध भक्तों की सेवा करना। तो पहला निर्देश ये है। दूसरा निर्देश है ये है कि आप हमेशा रंगनाथ जी की सेवा करना, और सभी तरह की समस्याओं का समाधान है केवल एक लाइन, महाजनो येन गतासा पंथा। सारी समस्याओं का हल ये है। तो आप हमेशा इस लाइन को याद रखना, महाजनो येन गतासा पंथा। तो उसके बाद आगे बोलते हैं कि अगर आप यहाँ से जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। तो अलवंदर बोलते हैं कि आप जैसे बुद्धिमान जो शिष्य हैं वो इस तरह से रोते नहीं हैं, इस तरह से आप विलाप नहीं करते हैं, है ना। और सभी की एक दिन तो मृत्यु आना अवश्यम भावी है, सबकी मृत्यु आने वाली है। तो जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको निर्देश दिए हैं, उसको हमेशा आप पालन करते रहें। तो वह उसमें से दो शिष्य होते हैं, वो विचार करते हैं कि अभी हम रंगनाथ जी के सामने जाके आत्महत्या कर लेंगे, है ना। उनका नाम होता है महापूर्ण और तिरुकोट्टीपूर्ण, महापूर्ण और तिरुकोट्टीपूर्ण। तो विचार करते हैं कि यमुनाचार्य अगर यहाँ नहीं है तो हम भी यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो दोनों शिष्य महापूर्ण और त्रिकोट्टीपूर्ण जो हैं रंग क्षेत्र में आकर जब रंगनाथ जी का प्रोसेसन निकल रहा होता है तो विचार करते हैं कि अभी हम यहीं पर आत्महत्या कर लेते हैं। तो डीटीज़ क्या होती हैं, कभी कभी किसी व्यक्ति के थ्रू बोलती हैं, किसी पुजारी के थ्रू डीटीज़ बात करती हैं। तो वहाँ पर रंगनाथ जी हैं किसी पुजारी के अंदर आए और पुजारी बोलना चालू करते हैं। पुजारी बोलते हैं कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते, ये मेरे द्वारा अप्रूव नहीं है, मेरे द्वारा प्रमाणिक नहीं है। आपका जीवन आपके गुरु की सेवा के लिए बना हुआ है, इसलिए आप प्राण त्यागी मत। तो वो जो महापूर्ण होते हैं और त्रिकोट्टीपूर्ण होते हैं वो इस विचार को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है कि यमुनाचार्य की जो स्थिति होती है अचानक ही क्या होती है, सुधरना चालू हो जाती है, अचानक ही ठीक होना चालू हो जाती है। क्योंकि जो महान भक्त होते हैं वो अपनी इच्छा से प्राण त्यागते हैं और अपनी इच्छा से वो दोबारा नॉर्मल स्थिति में आते हैं। जैसे हम देखते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, तो उनकी स्थिति बहुत ऐसी हो गई थी कि अभी प्राण त्याग देंगे। तो बहुत सारे लोग उनकी निंदा करने लगे, बोले देखो ये बहुत सारे लोगों का अपराध किया है इसीलिए आज इनका स्थिति ऐसा हुआ। तो भक्ति सिद्धांत महाराज प्रार्थना करते हैं कि आप दोबारा अपने साधारण स्थिति में आ जाइए, नहीं तो ये अपराधी इनका स्थिति, इनका
हालत क्या होगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर क्या हो जाते हैं, तुरंत वैसे ही कुछ समय के बाद अपनी साधारण स्थिति में जाते हैं। उसी तरह से यमुनाचार्य जो कि शरीर त्यागने वाले थे, उन्होंने अंतिम निर्देश भी दे दिए, लेकिन क्या हो गए, फिर से साधारण स्थिति में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण कार्य बाकी था, और वो महत्वपूर्ण कार्य क्या था, रामानुजाचार्य से मिलना, है ना। तो उससे पहले क्या होता है कि यमुनाचार्य एक बार कांचीपुरम आते हैं। इस घटना से पहले, बीमार होने से पहले वो कांचीपुरम आते हैं और वरदराज जी के दर्शन करने जा रहे होते हैं। और वरदराज जी के दर्शन करते हुए जब लौटते हैं तो देखते हैं कि एक युवा एकदम, जिसके चेहरे पे इतना तेज है, इतना प्योर है, वो एक उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा है, और उनके कंधे पर जिसने हाथ रखा है वो थे यादव प्रकाश। तो यमुनाचार्य बहुत दुखी हो जाते हैं, देखते हैं कि ये मायावादी इनको पढ़ा रहे हैं, ये मायावादी इनको वेदों की शिक्षा दे रहे हैं, इनके ऊपर हाथ रखें। तो यमुनाचार्य क्या हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। और यमुनाचार्य रामानुजाचार्य से मिलना चाहते थे, लेकिन बोले अभी मैं इनसे नहीं मिलूँगा, जब इनकी इस स्थिति से निकल जाए तब मैं इनको अपने पास में बुलाऊँगा। तो यमुनाचार्य की बहुत इच्छा थी कि उनको लेके आए, रामानुजाचार्य से मिले। तो महापूर्ण को भेजते हैं कांचीपुरम और बोलते हैं कि आप जाओ और रामानुज को बुला के लेके आओ कि मैंने यहाँ पर श्रीरंगम में यहाँ पर बुलाया। तो महापूर्ण वहाँ पर निकल जाते हैं और आश्रम यथावत चलने लगता है। यमुनाचार्य अपनी नॉर्मल स्थिति में जाते हैं और 2 ब्राह्मण निकलते हैं और, है ना, धीरे धीरे पहुँचते हैं और यादव प्रकाश की पाठशाला में पहुँच जाते हैं। और यादव प्रकाश क्या है, वहाँ पर सबको शिक्षा दे रहे होते हैं। और महापूर्ण बोलते हैं कि तुरंत आप कांची से चलिए, कहाँ पर, रंग क्षेत्र, और वहाँ पर यमुनाचार्य ने आपको बुलाया, है ना। ओके, तो ये रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हो जाते कि इतने महान आचार्य मुझ जैसे तुच्छ को भी जानते हैं, है ना, और मुझे बुलाया है। तो तुरंत वो तैयार हो जाते हैं। और तैयार होने के पश्चात एक्चुअली उनका विवाह भी हो चुका होता है रामानुजाचार्य का यहाँ पर। तो अपनी पत्नी को बताते हैं और तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। चलते जाते हैं और रंग क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि यमुनाचार्य की जो स्थिति होती है तुरंत फिर धीरे धीरे खराब होना चालू होती है, और यमुनाचार्य क्या होते हैं, अपना प्राण त्याग देते हैं। और एक बात और बोलते हैं, अपने गृहस्थ भक्तों को बोलते हैं कि इन सब ब्रह्मचारियों का और सन्यासी का हमेशा ध्यान रखना। ये गृहस्थ भक्तों को यमुनाचार्य आदेश देते हैं कि ब्रह्मचारी और सन्यासी ये तुम्हारे पुत्र के समान है, इनका हमेशा ध्यान रखना। और प्रतिदिन रंगनाथ जी की सेवा करने जाना, उनके पुष्प हैं उनको सुगंध लेना, और हमेशा मन और अपनी इंद्रियों को, बुद्धि को शुद्ध रखना, है ना। और अतिथियों की हमेशा सेवा करना, वैष्णवों की हमेशा सेवा करना। जब भी वैष्णव आए तो उनकी हमेशा सेवा करना। इस तरह से वो हाउस होल्डर जो गृहस्थ भक्त होते हैं उनको निर्देश देते हैं। फिर यमुनाचार्य बैठ जाते हैं पद्मासन में, और पद्मासन में बैठने के पश्चात पूरे सारे भक्त उनको घेर लेते हैं और बहुत तेज कीर्तन होता है। और कीर्तन होने के बाद उनके नेत्रों से अश्रु प्रभावित होते हैं, और अश्रु प्रभावित होते हैं और तेज कीर्तन होता है, और उसमें वो अपने प्राण त्याग देते हैं। हम ऐसे देखते हैं ना, शिला प्रभुपाद अंतिम समय में क्या है, डिक्टाफोन से भागवतम ट्रांसलेट कर रहे हैं, अपने शिष्यों को निर्देश दे रहे हैं किस तरह से पूरा विश्व का आंदोलन कैसे चलेगा, लेटे लेटे दे रहे हैं, है ना। और अंतिम समय में कीर्तन होता है, कीर्तन बढ़ता जाता है, और शिला प्रभुपाद जी फिर, है ना, भगवत धाम चले जाते हैं। उसी तरह से हम देख रहे हैं यमुनाचार्य निर्देश दे रहे हैं, है ना। पहले ब्रह्मचारी सन्यासी को निर्देश दिया, फिर जो गृहस्थ हैं उनको निर्देश दिया, और पद्मासन में बैठकर कीर्तन के बीच में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमुनाचार्य की भी समाधि है यहाँ पर, वहाँ पे भी हम जाएंगे। फिर
फिर यहाँ पर रामानुजाचार्य निकल जाते हैं कांचीपुरम से, आते जाते हैं और एक जगह देखते हैं तो बहुत सारी भीड़ है, बहुत बड़ा प्रोसेसन है ना। तो महाप्रभु बोलते हैं एक व्यक्ति से कि क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर। तो व्यक्ति है रोते रोते बोलता है कि अब मैं आपको क्या बताऊँ, इस पृथ्वी का एक ही तो वो था, रत्न था, अलवंदर यमुनाचार्य। वो अलवंदर जो है यमुनाचार्य है, वो भी छोड़ के चले गए। अब इस पृथ्वी की क्या शोभा रह गई, इस पृथ्वी क्या हो गई है, पूरी तरह से निर्जन हो चुकी है, यमुनाचार्य चले गए। तो जैसे ही रामानुजाचार्य ये बात सुनते हैं तो क्या होता है, बेहोश हो जाते हैं, है ना, कि कितना बड़ा मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनसे जीवन में एक बार नहीं मिल पाया, यमुनाचार्य से एक बार अपने जीवन में नहीं मिल पाया। और जब वो चेतन अवस्था में आते इतना रोने लगते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि मैं कितना तुच्छ हूँ कि एक बार उनका जो कटाक्ष है वो मेरे ऊपर नहीं पड़ा, एक बार कटाक्ष मेरे ऊपर नहीं पड़ा, एक बार उनसे मिल नहीं पाया, व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाया। बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना, और बोलते हैं कि मेरी स्थिति क्या है, बहुत ही निम्न है ना। और बाकी अन्य सब शिष्य हैं उनको फिर समझाते हैं कि आप इतना विलाप मत कीजिए, व्यक्तिगत रूप से यमुनाचार्य ने आपको यहाँ पर बुलाया था। फिर अंतिम जो सब क्रिया होती है उसके लिए यमुनाचार्य जी को कावेरी नदी के पास में ले जाया जाता है। कावेरी नदी में स्नान कराया जाता है, नए वस्त्र होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु अपनी गोद में ले जाते हैं, है ना, और गंगा वहाँ पर स्नान कराते हैं, समुद्र में स्नान कराते हैं। ओके, फिर रामानुजाचार्य वो यमुनाचार्य लेटे होते हैं, नए वस्त्र पहने होते हैं, और उनके जो तेज, उनके चेहरे पे बहुत तेज होता है ना। जब किन्हीं का प्राण छोड़ जाता है तो चेहरा कैसे होने लगता है, फीका फीका पड़ने लगता है ना। किसी शरीर में तेज क्यों है, क्योंकि उनकी आत्मा जो है, इस कितना वो स्पिरिचुअल है उतना वो तेज है। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था ना, जितना वो कृष्णा कॉन्शियस है उतना वो क्या है, तेजोमय है। तो देखते हैं उनका तेज जो है अभी भी वैसे ही है जैसे पहले था, और उनकी 3 उंगलियां क्या हैं, वो बंद हैं। उनकी 3 उंगली क्या है, यमुनाचार्य की बंद है, ऐसे बंद करके रखा है। तो रामानुजाचार्य ध्यान से देखते हैं, बोलते हैं कि उन्होंने अपने जो दायां हाथ है उसकी 3 उंगलियों को बंद रखा है। क्या हमेशा वो 3 उंगलियों को ऐसे बंद रखते थे, है ना। तो उनके शिष्य बोलते कि नहीं, उनकी उंगलियां तो सीधी रहती थी। तो कारण पता नहीं कि उनकी 3 उंगली ऐसी बंद क्यों है। तो रामानुजाचार्य खड़े होते हैं और ऐसे जोर से सबके सामने बोलते हैं, और बोलते हैं कि भगवान विष्णु की जो चरणों की सेवा है उसमें मैं हमेशा फिक्स रहूँगा, और भगवान विष्णु का जो प्रचार है उसको मैं पूरे विश्व में फैलाऊँगा, ये मेरा व्रत है। तो यमुनाचार्य की पहली उंगली खुल जाती है ना। फिर रामानुजाचार्य बोलते हैं कि भगवान विष्णु है वो परम सत्य हैं, और इसको स्थापित करने के लिए मैं वेदांत सूत्र के ऊपर श्री भाष्य की रचना करूँगा। उससे उनकी दूसरी उंगली स्ट्रेट हो जाती है ना। और फिर बोलते हैं कि पराशर मुनि जो हैं उनको सम्मान देने के लिए जिन्होंने विष्णु पुराण की रचना किया है, एक वैष्णव, विद्वान वैष्णव का नाम मैं पराशर नाम से रखूँगा। एक विद्वान वैष्णव का नाम है पराशर से होगा, उनके सम्मान के लिए। ये मेरी तीसरा व्रत है। तो यमुनाचार्य की 3 उंगली खुल जाती है। तो इससे सारे शिष्य समझ जाते हैं कि यमुनाचार्य की 3 जो इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाई हैं, उन इच्छाओं को रामानुजाचार्य पूरा करने वाले हैं। रामानुजाचार्य उसको पूरा करेंगे। और फिर इस तरह से रामानुजाचार्य उनके चरणों में लेट जाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। और फिर श्रीरंगम क्षेत्र में फिर वहाँ पर वो रहते नहीं हैं, और यमुनाचार्य हैं उनकी समाधि बनती है, सभी तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं, और सब भक्त उनको बोलते हैं, रामानुजाचार्य के जो डिसाइपल हैं बोलते हैं कि आप रंगनाथ जी के दर्शन करने चलते हैं, वहाँ चलते हैं। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि मैं वो निर्दयी भगवान के दर्शन करने नहीं जाऊँगा। वो रंगनाथ जी क्या हैं, बहुत निर्दयी हैं,
जिन्होंने मुझसे यमुनाचार्य को अलग कर दिया, है ना। अगर रंगनाथ जी चाहते तो यमुनाचार्य से मिलता, है ना, उनकी सेवा करता, लेकिन मैं उनके दर्शन करने नहीं जाऊंगा। तो ये जो श्री वैष्णव संप्रदाय है उसमें गुरु निष्ठा पे बहुत जोर दिया जाता है, वैष्णव सेवा और गुरु निष्ठा। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो रंगनाथ जी के दर्शन करने नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनके गुरु नहीं गए। ऐसे बहुत से, कुरैश का भी एग्जाम्पल आता है ना, कि जब रामानुजाचार्य छुप के रहते हैं मेलकोटे में, तो जब कुरैश यहाँ पर आते हैं तो अनुमति नहीं होती है ना, कि सब रामानुजाचार्य के दुश्मन थे। तो कुरैश भी बोलते हैं कि मैं भी रंगनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे गुरु को प्रवेश नहीं है तो मैं भी नहीं जाऊँगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ रामानुजाचार्य जो हैं यहाँ से चले जाते हैं और फिर कांचीपुरम में निवास करते हैं और इस पर विचार करते हैं कि यमुनाचार्य की जो 3 इच्छा है उसको कैसे पूरा किया जाए। तो ये पूरा बैकग्राउंड था रामानुजाचार्य के जीवन का, बहुत संक्षिप्त बैकग्राउंड है। अब हम आगे देखेंगे, आगे चल के, कि किस तरह से वो इन 3 इच्छाओं को पूरा करेंगे। और श्री संप्रदाय में जो अलग अलग पिलर्स हैं उसमें से 2 जो प्रमुख शिक्षाएं हैं वो चैतन्य महाप्रभु ने लिया। पहली शिक्षा है शरणागति, सरेंडर। वो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि गौड़ीय वैष्णव मंदिर की जो नींव है वो श्री वैष्णव संप्रदाय पर खड़ी हुई है। मतलब गौड़ीय वैष्णवों का जो मंदिर है वो श्री संप्रदाय की नींव पर है। तो श्री संप्रदाय की नींव क्या है? वैष्णव सेवा और फुल सरेंडर। सरेंडर को वो दूसरे तरह से ही बोलते हैं कर्म और ज्ञान से मुक्त शुद्ध भक्ति, अनन्य कृष्ण आश्रय। हम बोलते हैं अन्या विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो ये जो ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कर्म और ज्ञान से मुक्त शुद्ध भक्ति, शरणागति, वो श्री संप्रदाय में बहुत मुख्य है। और ये वैष्णव सेवा है ना, तो ये बहुत मुख्य है। हम पूरे दिन अभी आज यहाँ पर हैं, तो वो इस चीज़ को हम प्रयास करें कि गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के वचनों के प्रति निष्ठा, पूर्ण शरणागति और वैष्णवों की सेवा, ये बहुत, इसको अगर हमने अपने हृदयांगन कर लिया, अंदर बैठा लिया, है ना, तो परफेक्ट हो गया। रामानुजाचार्य ने यहाँ तक बोला है, अंतिम उपदेश आते हैं, रामानुजाचार्य ने बोला है कि अगर वैष्णवों का संग प्राप्त हो गया, वैष्णवों की सेवा प्राप्त हो गई, जो ये सोचता है कि वैष्णवों के संग प्राप्त होने से या वैष्णवों की सेवा करने से कुछ मुझे प्राप्त होगा, वैष्णवों की सेवा संग प्राप्त होने से या वैष्णवों की सेवा करने से मुझे कुछ प्राप्त होने वाला है आगे, तो उसने कभी भक्ति समझी नहीं, वो कभी समझा ही नहीं कि भक्ति क्या है। अगर वैष्णवों का संग प्राप्त हो गया और वैष्णव सेवा प्राप्त हो गई, मतलब सब कुछ प्राप्त हो गया, अभी कुछ प्राप्त करने के लिए बचा नहीं, हो गया, सब प्राप्त हो गया। उसकी गुणवत्ता कैसी बढ़ाई जाए, उसकी क्वालिटी कैसी बढ़ाई जाए, बस वो है, बस वैष्णव संघ की गुणवत्ता और वैष्णव सेवा कैसी बढ़ाई जाए, वही है। तो वैष्णव सेवा जो है वो साध्य नहीं है, वो कोई प्रोसेस नहीं है। और वैष्णव सेवा क्या है? साध्य भी है और साधन भी है। वैष्णव सेवा अभी भी है, 2 साल बाद भी होगी, 4 साल बाद भी होगी, 10 साल के बाद होगी, मरते दम तक होगी, मरने के बाद भी होगी, किसी भी योनि में होगी, वैष्णव सेवा चलती रहेगी। अब भगवत धाम जाके वैष्णव सेवा होगी, है ना, वो कुछ बदलने नहीं वाला। तो मतलब जो हमें प्राप्त करना है भक्ति में, वो ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। अभी कुछ ऐसा नहीं कि भगवत धाम वैकुंठ वो हो गया प्राप्त, बस इसी में हमें उस कॉन्शियसनेस में डेवलप करना है। वो वैकुंठ कॉन्शियसनेस, वो वृंदावन कॉन्शियसनेस, वो हमको डेवलप करना है। बाकी परफेक्शन प्राप्त हो गया। इतना आसान है भक्ति, इतनी इजी है भक्ति, बस उसको हमें समझना है। इसीलिए वैष्णव संघ में कभी छोड़ के नहीं जाना है, वैष्णवों से कभी अलग नहीं होना। रामानुजाचार्य बोलते हैं कि कोई अगर मंदिर में केवल सो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, केवल सो रहा है,
तो कोई भी नुकसान नहीं। जैसे यहाँ के बस सो रहे हैं, क्लास में भी सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा लेक्चर होगा तो सोएंगे ही। तो अगर सो भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इतनी वैष्णव की महिमा है यहाँ पर। अब रामानुजाचार्य बोलते हैं कि जितना नाम, जितना आसक्ति भगवान में है, उनके नाम, रूप, गुण, लीला और सेवा, जितनी आसक्ति भगवान में है उतनी आसक्ति वैष्णव में होना चाहिए। यहाँ तक कि उससे भी अधिक होना चाहिए, उससे भी अधिक होना चाहिए। जितना समय हम भगवान का गुणगान करते हैं उतना समय वैष्णवों का करना है। जितनी सेवा हम भगवान की करते हैं, सारी सेवा वैष्णवों के थ्रू होंगी, उतनी सेवा हमें वैष्णवों की करने का प्रयास करना चाहिए। और ये गौड़ी वैष्णव सिद्धांत है, आश्रय विग्रह, है ना, कि जो विषय विग्रह हैं, विषय विग्रह मतलब डीटीज, कृष्ण, विष्णु, उनसे भी ऊपर है आश्रय विग्रह, राधा रानी, भगवान के भक्त, उनकी सेवा करना वो विषय विग्रह से अधिक टॉप मोस्ट है। तो वो चैतन्य महाप्रभु ने श्री वैष्णव संप्रदाय से ये लिया, वैष्णव सेवा को लिया। और यही बताया गया है कि अगर भगवान के प्रति अपराध हो जाए तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन वैष्णव के प्रति अपराध हुआ, वैष्णव अप्रसन्न हो गए, तो वो क्या होगा, वो चल नहीं पाएगा, वो क्या हो जाएगा, बहुत ग्रेव हो जाएगा, वो हाथी माता हो जाएगा, वो पागल हाथी के समान हो जाएगा, है ना। तो जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि 3 महाबल हैं। क्या 3 महाबल हैं? वैष्णवों की चरण रज, वैष्णवों का उच्चिष्ट, और क्या है, उनके चरणों का जो जल है ना। तो उच्चिष्ट, है ना, भक्त पद जल, भक्त चरण रेणु, 3 ये 3 महाबल, है ना। तो उनके चरण धूलि या उनका जल लेना मतलब उनका आधिपत्य स्वीकार करना। वैष्णवों के जो गुरु हैं उनके अंतर्गत रहकर सेवा करना, वो उनकी पद रेणु है और पद जल है। और उच्चिष्ट क्या है? उनका आदेश, उनका प्रवचन, वो उनका उच्चिष्ट है। अगर ये तीन चीज़ें क्या है, हमारे महाबल है ना। तो ऐसे कई इंसिडेंट है श्री वैष्णव संप्रदाय में कि एक वो थे, एक भक्त थे, जहाँ सारे वैष्णव अपने पैर धोते थे वहाँ छुप के बैठ जाते थे और जल पीते थे। पैर धुलेंगे, जल आएगा, उसको पीते थे। बस यही है उनका भोजन पूरे दिन का यही है, केवल जल पीना। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, उनका नाम था कालीदास। हम लोग वह गए भी थे, बंगाल में एक जगह है। तो वो तो क्या करते थे कि जहाँ प्लेट प्रसाद लेने के बाद प्लेट जहाँ डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, उसके पीछे छुप के खड़े हो जाते थे और जहाँ प्लेट डाला उसको लेके उच्चिष्ट लेते थे। ऐसा हम इमिटेट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। एक भक्त उन्होंने इमिटेट करने का प्रयास किया था कि डस्टबिन से प्लेट निकाल के खाया तो उनका वो हो गया, पेट खराब हो गया, डायरिया हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इन सब के मतलब क्या है कि वैष्णवों की इतनी महानता है, जो गुरु निष्ठा और वैष्णव सेवा इनकी। अगर ये हमने कर लिया तो हो गया, रंगनाथ जी का दर्शन कंप्लीट हो गया, वरदराज जी का दर्शन कंप्लीट हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न? जो उस समय जो चर्चा हो रही थी कि यहाँ पे जैसे कुछ भगवान का दर्शन करने नहीं आए थे क्योंकि उनके गुरु नहीं आते, जैसे हम देखे थे पुलिस के बारे में, रामानुजाचार्य नहीं गए तो भी नहीं गए। तो मेरे मन में ऐसा प्रश्न आया था कि जैसे जगन्नाथपुर है, तो जैसे हमारे गुरु महाराज है और बाकी गुरु फॉरनर्स हैं, तो उनको जगह नहीं दिया जाता। तो मेरे विचार आया था जैसे, तो ये जो विचार है तो इनके इसमें प्रोमिनेंट है, इसलिए इनको माना जाता है कि, तो हम लोग उसको कैसे करें? प्रश्न ये है कि जैसे यहाँ पर कई भक्त रंगनाथ जी के दर्शन करने नहीं गए क्योंकि उनके गुरु नहीं गए,
तो जगन्नाथपुरी में जैसे गुरु महाराज अंदर प्रवेश नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, यही प्रश्न है। तो वो व्यक्तिगत है, अगर हम नहीं जाएं और पतित पावन के दर्शन कर लें बाहर से तो अपने आप में पर्याप्त है, कंप्लीट है वो। अगर हम जा भी रहे हैं तो गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन करें, गुरु उनके पीछे रह के, और अपने गुरु महाराज की सेवा कैसे कर सकें। केवल एक मानसिक संतुष्टि के लिए हम गए, या हम अपना गए मेहनत करके और बस बोलने के लिए हो जाएगा कि मैं जगन्नाथपुरी गया और जगन्नाथ जी के दर्शन करके आया, तो वो सब कोई अर्थ नहीं है। वास्तव में गुरु की सेवा अच्छे से हम कर पाएँ, वैष्णव की सेवा अच्छे से कर पाएँ, इस उद्देश्य से वहाँ जाके प्रार्थना करना है तो जा सकते हैं। पतित पावन के दर्शन करेंगे वो भी अपने आप में पर्याप्त है। इस तरह से ओके, तो यहाँ विराम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद यमुनाचार्य की, श्री राम मिश्र की, श्रीपाद रामानुजाचार्य की, श्री रंगनाथ स्वामी की, विभीषण की, गौर प्रेमानंदे।